अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। आप देख रहे हैं रंगे नौ चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में कि बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी वाज़े अक्सरियत में आ चुकी हैं और साथ ही तीसरे नंबर पे पीटीआई है। पीटीआई की 40 नशिस्तें हैं। जमात इस्लामी कोशिश कर रही है कि उसका अलायंस जो है वो पीटीआई के साथ हो और साथ ही जो है पीपल्स पार्टी चाहती है कि जमात इस्लामी उनके साथ शामिल हो और मेयर बनाए। तो ये सारी सूरत हाल है। इस सूरत हाल में हम कराची के शहरियों से जानेंगे कि अगर जमात इस्लामी का मेयर आता है तो जमात इस्लामी को किस जमात के साथ जो है वो इत्तेहाद करना चाहिए और मेयर लाने के लिए, और क्या पीपल्स पार्टी के साथ अगर उन्होंने इत्तेहाद किया तो क्या नुकसानात हो सकते हैं। आइए लोगों से गुफ्तगू का आगाज़ कर। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर। अच्छा अबू बकर साहब, ये बताएं कि जमात इस्लामी जो है उसने बड़ी शानदार कामयाबी हासिल की है और पीपल्स पार्टी भी है और पीटीआई की भी 40 नशिस्तें हैं। किसके साथ जो है जमात इस्लामी को इल्हाक करना चाहिए, किस में फ़ायदा है? उसको पीपल्स पार्टी के साथ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले यहाँ कुछ भी नहीं किया। तो इससे ये है कि उसको पीटीआई के साथ फिर भी सही है, लेकिन लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं किया तो ये रुकावट डालेंगे तरक्याती कामों में, जो कराची में जो मसाइल हैं उसके हल के लिए। ये तो सही बोल रहे हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। इन्हें कुछ करेंगे नहीं पीपी के साथ अगर मिले। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाती है जमात इस्लामी तो क्या लोगों का क्या एक असर होगा, उसमें रिएक्शन क्या होगा? हम तो ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला कोई अच्छा हो, कि अच्छा काम करे उनके साथ मिल के। चलें, ठीक। आपका नाम? मोहम्मद दिलशाद। दिलशाद साहब, ये बताइए कि जमात इस्लामी को किससे इत्तेहाद करना चाहिए, पीटीआई से या पीपल्स पार्टी से, मेयर बनाने के लिए? मेयर बनाने के लिए देखें इत्तेहाद, पहले तो ये देखें काम कौन करेगा। सबसे पहले तो काम का मसला है ना। काम तो कोई पार्टी काम तो जमात इस्लामी कह रही है ना। हाफिज नईमुर रहमान साहब बार बार कह रहे हैं कि इस शहर को बदलेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि नेमतुल्लाह साहब ने भी बदला था, अफगानी साहब ने भी बदला था, इंशाल्लाह हम भी काम करेंगे। इत्तेहाद करना पीटीआई से मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। पहले जब काम नहीं किया पीटीआई ने तो अब कैसे करेगी? वो तो पीपल्स पार्टी कैसे करेगी जब पहले नहीं किया? कितने सालों से ये यहाँ पर हैं। अगर काम करना होता तो पहले करते। अब इत्तेहाद करके सिर्फ मेयर बनाना, अपनी चलाना, ऐसे हो ही नहीं सकता काम। अच्छा, आप क्या समझते हैं, जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान साहब आ जाते हैं, कुछ शहर की हालत बदलेगी? देखिए, काम करने वाला वोट के चक्कर में नहीं रहता। काम करता है तो वोट मिलते हैं। इस दफा वो तो काम बहुत कर चुके हैं ना, वो चुके हैं। हाँ, वो इतना शहर में उन्होंने आवाज उठाई। अब क्या हाल है? अब देखें, अब तो फौरी तौर पे थोड़ी होगा। वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है 3 महीने लगेंगे। हाँ। मेयर को आने में कराची में 3 महीने लगेंगे, लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। मेयर आने के बाद काम शुरू हो जाएगा होना। नहीं, आप क्या समझते हैं, नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये लोग आपस में अपना मेयर बनाने के चक्कर में बस पैसा आए और खाएं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं, जमात के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इस वजह से नहीं कह सकते कि उनका अभी सुन ले मेरी। करप्शन से पाक हैं ये लोग। अरे हम में करप्शन से पाक हैं। अभी जो इलाके के छोटे मोटे काम होते हैं, वोट लेने से पहले क्यों नहीं आते करने के लिए? जमात तो है ना। अब वो तो हर वक्त साथ रहते हैं ना। देखें, धरने दिए, इतने सारे धरने दिए हैं। धरने तो अपने लिए। मलक रियाज से अरबों रुपए इन्होंने दिलवाए हैं लोगों के, अरबों रुपए। आप लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन मीडिया पे वो देते भी नहीं है इस चीज़ को ज़्यादा। सीटें मिली हैं, काम कर सकते हैं। मतलब उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। उम्मीद तो देखिए सबसे ख़त्म हो चुकी है, सबसे ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ ये वोट भी कितने फीसद पड़े आपको पता होगा, और सीटें इतनी आई हैं कि कोई हद नहीं। वोट तो फिर किस तरीके से, जब सिस्टम ही ख़राब है तो ये लोग काम कैसे करेंगे? नहीं कर सकते काम ये। आपका नाम? हनीफ नाम है मेरा। हनीफ साहब, ये बताएं कि जमात इस्लामी की वाज़े अक्सरियत है और पीपल्स पार्टी के भी हैं, ठीक है ना? तो किसके साथ इत्तेहाद करना चाहिए जमात इस्लामी इस पोजीशन में कि वो अपना मेयर ला सके? तो किसके साथ इत्तेहाद करना चाहिए, पीपल्स पार्टी के साथ या पीटीआई के साथ? पीटीआई के साथ। उसकी वजह? उसकी वजह है कि अगर डेवलपमेंट नया काम होगा तो
पीपल्स पार्टी ने पहले भी काम नहीं किया और अभी भी कोई काम नहीं होगा। वो जो काम होता ही नहीं है। अगर वो काम करेंगे तो अगर ये काम करवाएंगे, जमात तो काम करवाती है, उनके दौर में सारी सड़कें बनी, सब कुछ हुआ, और इनके दौर में कुछ भी नहीं हुआ। आज तक कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल। तो आप पर उम्मीद है अगर जमात की अगर नहर बनेगा तो काम होगा, नहीं तो कोई काम नहीं होगा। आपका नाम? हसन। हसन, ये बताओ कि जमात इस्लामी वाज़े अक्सरियत में इस वक्त है, तो क्या आप समझते हैं कि जमात इस्लामी को पीटीआई के साथ वो करना चाहिए अलाइंस? देखें सर, पहली बात तो ये कि इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी शामिल है। बिल्कुल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कराची में बहुत बड़ा मैंडेट है, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ धांधली इतनी की गई है क्योंकि उनके वोट देखें, पूरे कराची से सिर्फ 3 सीटें निकली हैं। तो अब ये देखें, पूरे कराची से अभी 240 में इलेक्शन हुए थे लांडी में, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाज़े अक्सरियत से जीत रही थी, लेकिन फिर वो है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को आगे लाया गया। 97 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट आ गए थे, लेकिन इसके बावजूद फिर वो लीड कर रही थी टीएलपी। तो ये है कि अब टीएलपी ने तो उसको मुस्तरद कर दिया इंतखाबात को, क्योंकि ये फेयर इलेक्शन नहीं है। आप देखें कि पीपल्स पार्टी के हर जगह पोलिंग स्टेशन पे ठप्पे लग रहे थे तीर पे, और बाकी ये है कि आप हमारे पास एविडेंस है, वीडियो मौजूद है। बाकी ये है कि आप कह रहे हैं कि जमात इस्लामी, देखते हैं जमात इस्लामी ने जब नेमुल हक वो थे नेमतुल्लाह के तौर पे काम हुआ है, फिर उनके बाद जमात इस्लामी ने कराची में कोई वर्किंग नहीं की। जमात इस्लामी ने कराची में वर्किंग ये की है कि देखें, जमात इस्लामी का ये है कि आपके इलेक्ट्रिक के बाद उन्होंने धरना दिया कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ आवाज़ उठाइए। इसके अलावा कराची में कोई बल्दियात के हवाले से कोई काम जमात इस्लामी काम मेरे को बताएं। पीपल्स पार्टी का तो अगर इख्तियार होता है, इक़्तिदार होता है तो काम होता है। देखें, इख्तियारात तो पीपल्स पार्टी के पास है अभी भी। अब इख्तियारात पीपल्स पार्टी तो कभी भी काम नहीं कहाँ करती है। पीपल्स पार्टी तो इख्तियारात तो सिंध में पीपल्स पार्टी के पास हैं, लेकिन वो अब जमात इस्लामी और वो तहरीक इंसाफ ये अगर अनाउंस करते हैं तो ये इख्तियार तो पीपल्स पार्टी देने वाली है ना, तो फिर यही बोलेंगे कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, कराची में काम नहीं हो रहा, हम कैसे करें? नईमुर रहमान साहब ने ये कहा है कि हम इख्तियारात छीन के लेंगे। देखें, इंशाल्लाह ताला काम होना चाहिए कराची में। उम्मीद है। अब जमात इस्लामी आई है, इंशाल्लाह जमात इस्लामी जमात है, हम उसको बिल्कुल फेवर देते हैं, लेकिन कराची में काम होना चाहिए। कराची में काम होना चाहिए। तो उन्होंने कह दिया हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कि इस शहर की तकदीर बदलेगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो उम्मीद भी रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। और बाकी ये है कि आप मैंडेट पे डाका डाला गया टीएलपी के, ठीक है। अब टीएलपी ने इस वोट इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया है, ठीक है। बाकी ये कि जमात इस्लामी अगर किसी से अलायंस करती है तो पीटीआई ने कराची में 5 साल से हुकूमत तीन की वफाक में। तो आप ये बताएं, कराची में 5 साल से कितने एमएनए थे पीटीआई के? कराची में 15 से 20 एमएनए थे, लेकिन कराची में कोई काम नहीं हुआ। अब जमात इस्लामी अगर पीटीआई से अलायंस कर रही है तो आप बताएं कि ये एक ही जोड़ है। यानी यार मसला ये है कि पीपल्स पार्टी को भी तो बुरा समझते हैं ना लोग। पीपल्स पार्टी को तो बुरा समझते हैं, मैं पीपल्स पार्टी के बिल्कुल मुखालिफ हूँ, लेकिन अब ये पीटीआई से अलायंस करेंगे। मैं तो कह रहा था वाज़े अक्सरियत से अगर जमात इस्लामी जीतती तो फिर कुछ काम होता। अब ऐसा नहीं हो कि आप अलायंस करके फिर आप कराची को धोखा दे दें, तो ये ऐसा चलें, उम्मीद रखनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम इस शहर की तकदीर बदलेंगे, क्योंकि ये मुकद्दर नहीं है कराची का। देख लेते हैं कराची में जमात इस्लामी को देख लेते हैं, बल्दियात में इंशाल्लाह अगर काम करा तो फिर आइंदा इन्हीं का होगा शहर, ठीक है ना। नाज़रीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। चलते चलते आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर रंगे नो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलती रहें। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।